हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज जो है फिर से हम एक आए हैं नया वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आप आराम से पढ़ें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। और बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत धागा टॉपिक होने वाला है ना। और तो और जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी खत्म होगा उसके तुरंत बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन एक टॉपिक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इसके बाद फिर कि अगर कोई सर्कुलर रिंग है और उसके सेंटर से कोई x या r डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट कोई रखा, यानी कि कोई पॉइंट P है, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट P पर क्या होगा। तो इन सभी बातों के बारे में डिस्कस हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दें और आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। वीडियो को स्किप ना करें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक वीडियो जरूर देखें, तब जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आखिर मैं पढ़ाने वाला हूं क्या, मैं आज क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आप में से जो अपने गर्लफ्रेंड की यादों में खोए हुए हैं, प्लीज़ उन यादों से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो तो यादें आते रहेंगी, वो जिंदगी है, आएगा जाएगा, होता है चलता है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठा तो पहले हमें भी वो यादें आती थी उसकी, कि काश हम वो ऐसे होते, उसके साथ होते, ये होते, वहाँ होते, यहाँ मन जहाँ मन तहाँ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ उन यादों से बाहर आ जाओ और आराम से कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और पढ़े हमारे साथ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक सेमी सर्कुलर रिंग बनाएंगे। तो ये लीजिए, नहीं बन पा रहा सही से, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होता है, यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क होता है। ये लीजिए, लेवल वर्क ठीक है यार, और छोटा बना लेते हैं। चलो अब लेवल वर्क सही है। चलो लगभग अब सही है। ये है एक सेमी सर्कुलर रिंग, और यहाँ पर अगर इस रिंग का सेंटर हो, इसी सेंटर को पॉइंट P बना दिया गया है। और इस रिंग की जो मास है वो कितना है, वो है मास इसकी कैपिटल M। इसकी यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस, कैपिटल R। तो यहाँ इस तरह भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कैपिटल R। और R मिलकर क्या बना देगा, इसका D4 डायमीटर। R और R मिलकर क्या बना देगा, डायमीटर बना देगा। और इसी सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से पॉइंट P पर आपको क्या करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। यानी कि फाइंड E का मतलब क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो चलिए, आप में से जिस किसी को आता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो सकता है, तो जल्दी से आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। जल्दी से आप क्या करें, कमेंट में हमें लिख के बताएं, नहीं तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलिए, आपको आपके गर्लफ्रेंड की कसम है, आपके होने वाले गर्लफ्रेंड की कसम है, या फिर जो आपके लाइफ से होकर चली गई है उसकी भी कसम है कि प्लीज़ आप शिद्दत से वीडियोस को बैठकर देखें, ध्यान से देखें, मज़ा आएगा। सबसे पहले बात कि यहाँ पर इस ये जो लाइन है R रेडियस, और ये जो लाइन है R रेडियस, यहाँ पर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर देखोगे सेंटर पे जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो सेमी सर्कुलर रिंग में जो एंगल होते हैं कि थीटा जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री। और अगर इस थीटा को हम किस में चेंज करें, रेडियन में, तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई रेडियन। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई रेडियन।
क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई रेडियन। और 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 रेडियन, है ना। और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं बातें हमने कल बतला दिया था। चलिए ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया कि सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग लिया, सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस मैंने लिखा, इसकी मास लिखा, इसके बाद फिर इसका एंगल की, इसका एंगल कितना है तो 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन है। और हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर हमें फाइंड करना है, तो इसको हम अभी इरेज करते हैं। अगर आप इस सेमी सर्कुलर रिंग को अगर आप देखें तो इसकी मास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। थोड़ी थोड़ी मास मिलकर 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 ज्वाइन होकर मिलकर ज्वाइन होकर एक सेमी सर्कल बना है। तो यानी कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास। तो जाहिर सी बात है कि जब क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एक छोटा सा मास लेना पड़ता है डीएम, और उस डीएम के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पर कि ये जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन है, एक्स एक्सिस पर, तो ये जिसको हम की हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, इस हॉरिजेंटल लाइन से हम क्या करेंगे कि यहां से अल्फा एंगल पर, यहां पर एक हम डीएम मास काटेंगे छोटा सा, यहां पर एक हम डीएम मास छोटा सा काटेंगे। कितना मास काटेंगे, डीएम। और इस डीएम मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सीधा ऊपर की तरफ यानी कि इस डीएम मास की तरफ, मैंने ऊपर इसलिए बताया ताकि आपको यहां से क्लियर दिखे। एक्चुअली ये बन कहां रहा है, तो इस डीएम मास की तरफ यहां पे बन रहा है ई, और ई नहीं बन रहा है, एक्चुअली छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है, तो इसको हम इसको क्या लिखें, तो इसको लिखेंगे हम डी। तो यानी कि इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पी पर एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, और कितना बनेगा, वो डी। और इस डी की वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगी जी मास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो सबको पता होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जी और एम की जगह क्या लिख देंगे, डीएम अपॉन आर स्क्वायर, यानी इस पी पॉइंट से इस डीएम मास तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। तो आर यहां से यहां तक की जो आर होगी वो किसके बराबर, इस कैपिटल आर के बराबर, यानी कि रेडियस के बराबर, यानी कि स्मॉल आर किसके बराबर, रेडियस के बराबर। तो यहां पे क्या लिख देंगे कि कैपिटल आर का स्क्वायर। जब ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एक कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं सर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यही डीएम मास इस तरफ काटे होते, बिल्कुल इसके ऐसे सिमेट्रिकली यहां पर काटे होते, तो क्या होता, अगर हम यही डीएम मास यहां पर काटे होते, यहां पर अगर हम डीएम मास काटे होते, तो क्या होता कि इस पॉइंट पर ये वाला भी डीएम क्या करेगा, ऊपर की तरफ फील्ड लगाएगा, क्या लगाएगा, डीई। और यहां पर भी जो डीई जो ऊपर की तरफ, उस डीए की वैल्यू क्या होगी, तो उस डीई की वैल्यू भी होगी जी। कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी वैल्यू वही होगा, क्या कि कैपिटल जी डीएम अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, अरे भैया इसका जो डीएम मास है, तो इसका वाला जो सिमेट्रिकल यहां पर जो मास है वो भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ लगाएगा ना। अगर हम यहां पे काटते तो यहां भी इसका भी सिमेट्रिकल यहां पर वाला डीएम इसके ऊपर क्या कर रहा होता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा होता। और ये जो डीएम मास जो काटे हैं अगर हम इसको थोड़ा सा इधर बनाएं इसको, और यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम करके इसको अगर हम दिखाएं, तो अगर यहाँ पर ये क्या है, ये है मास डीएम, ये है एंगल अल्फा। तो जब मैं इसको हॉरिजेंटल से एक्स हॉरिजेंटल लाइन, और ऊपर की तरफ क्या है वाई यानी कि वर्टिकल, तो जब हम इसको हॉरिजेंटल लाइन से यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस से मैंने क्या किया, इसको अल्फा एंगल पर एक डीएम मास काटा, इसके वजह से इस तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगा वो कितना लगा, वो लगा डी। तो जाहिर सी बात है कि इस डी के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। अब इसको रिजॉल्व कीजिए कि इसको दो कंपोनेंट कैसे कैसे बनेंगे। तो जो एक्स की तरफ मैंने क्या किया कि जो हॉरिजेंटल लाइन से मैंने एंगल जो अल्फा लिया है वो हॉरिजेंटल लाइन से लिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हॉरिजेंटल लाइन से लिया है तो जो हॉरिजेंटल लाइन की तरफ लगने वाला यानी कि एक्स
एक्स की तरफ जो लगने वाला डी का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा डी कॉस अल्फा। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये वाला। तो ऊपर की तरफ यानी कि वाई की तरफ लगने वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी साइन अल्फा। कोई दिक्कत? वही अगर हम ये डीएम लिए होते, ए वाला अगर हम डीएम, तो इसका डीएम जो सिमेट्रिकली जो ये इसका बिल्कुल सिमेट्रिकली अपोजिट वाला जो डीएम है, ये भी डीएम अगर यहां से मान लो कि कितना अल्फा पे होता या फिर बीटा पे होता, थीटा पे होता, जो भी होता, तो इसका भी तो एक कंपोनेंट इस तरफ बनता। कितना बनता, तो इस तरह भी तो इसका कंपोनेंट बनता। अगर इस लाइन से हम एंगल लेते ले होते तो कितना इसका भी इस तरफ कंपोनेंट बनता, क्या कि डीएम डीएम नहीं डी कॉस अल्फा, ऊपर की तरफ क्या बनता, डी साइन अल्फा, है ना। तो कहने का मतलब इसी तरह से हम डीएम मास हर जगह क्या करेंगे, इसको हम काटते चलेंगे। तो इसका सिमेट्रिकली यहां भी इस तरह भी बनेगा, इसका सिमेट्रिकली, है ना, इसका सिमेट्रिकली इस तरह भी बनेगा यहां पर डीएम, और इसी तरह से सिमेट्रिकली बनते चलेगा। लेकिन होगा क्या कि दूसरे तरफ का सिमेट्रिकल और इस तरफ का सिमेट्रिकल और इस तरफ का सिमेट्रिकल कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो है कंपोनेंट इस डी का, वो क्या करेगा, कैंसिल आउट कर। देखिए एक डी कॉस अल्फा इस तरफ, तो दूसरा डी कॉस अल्फा इस तरफ लग रहा होता, और दोनों क्या करेगा, दूसरे को कैंसिल आउट करे। तो फाइनली जो हमें डी मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें डी साइन अल्फा। हमें लेना एक ही है, वो तो मैंने सिमेट्रिकली अपोजिट दिखाने के लिए दोनों का मैंने डायरेक्शन ऊपर में शो किया है कि ऊपर की तरफ डी साइन अल्फा इसका भी लग रहा है तो इसका भी लग रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही डी साइन अल्फा की वजह से काम करना है। तो जाने की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो फाइनली जो हमें निकालना है वो किसकी वजह से निकालना है, तो डी साइन अल्फा की वजह से। किसकी वजह से, तो डी साइन अल्फा की वजह से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी इंटीग्रेशन ऑफ डी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन अल्फा। अब इसको क्या करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है डी साइन अल्फा को, और इंटीग्रेट करके फाइनली हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड कर देनी है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम यहां पर d को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, तो d को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा e, और इस तरफ किसको इंटीग्रेट करना है, तो डी साइन अल्फा को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक काम करो, सबसे पहले इस डीएम मास को यहां से झुकाना शुरू करो, झुकाना शुरू करो, झुकाना शुरू करो, यहां पे ले आओगे तो यहां पर अल्फा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और ये जो थीटा था 180 वाला वो भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इसी को फिर यहां से उठाना शुरू करो, उठाना शुरू करो, उठाना शुरू करो, उठाते गए उठाते गए उठाते गए उठाते गए उठाते गए, जब यहां पर आ गया तो पूरी एंगल कितनी बनेगी, 180 डिग्री, यानी कि 180, और इसी 180 का रेडियन कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। तो यानी कि कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक। यानी कि यहां से हो जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन अल्फा, और डी को भी हटाना पड़ेगा। तो डी को कैसे हटाएंगे, तो डी की वैल्यू देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जी डी एम कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिखने के यहाँ पर कि जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन अल्फा। कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक। क्लियर, यहां तक कहानी क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। कैसे, यहां पर देखिए जी और कैपिटल आर स्क्वायर दोनों क्या है, जी और कैपिटल आर स्क्वायर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जी कैपिटल आर स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर में सिर्फ बच जाएगा डीएम अपॉन आर डीएम साइन अल्फा। तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर में सिर्फ बच जाएगा डीएम साइन अल्फा। कहां से कहां तक, तो 0 से पाई तक। और तो और अब क्या करना है, हमें इस डीएम को हटाना है, हमें इस डीएम को हटाना है। तो सबसे पहले लिखिए जी अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई तक, और इस डीएम को हटाना है। इस डीएम को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, तो हम फिर से वही लगाएंगे, क्या, लीनियर मास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, और मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, और
तो मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, एरियल डेंसिटी। तो यहां पे हमें क्या लगाना है कि मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है कि मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि इस रिंग की मास, इस रिंग की पूरे रिंग की मास कैपिटल एम और इस रिंग की लेंथ यहां से यहां तक की इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए यहां से यहां तक की इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो भैया यहां से यहां तक की इसकी लेंथ निकालने के लिए आपने पढ़ा कि चाप बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा कि आर्क बराबर क्या होता है, तो थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा इंटू रेडियस यानी कि यहां पर जो इसकी एंगल होगी, कितना एंगल है इसका 180 डिग्री। 180 डिग्री को अगर रेडियन से तो कितना रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन। तो पाई इंटू रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर। और ये लीनियर मास डेंसिटी किसके इक्वल में होगी, तो इस छोटे वाले डीएम का, छोटे वाले डीएम का जो लीनियर मास डेंसिटी होगी इसके इक्वल में। तो छोटे वाले जो डीएम है इसका मास कितना है, तो वही डीएम है और अपॉन इसकी एंगल यहां पे कितना बन रहा है। तो देखो यहां से मैंने अल्फा एंगल पे मैंने डीएम काटा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी एक छोटी सी एंगल बन रही होगी। देखो ये वाला छोटा सा एंगल, ये वाला जो छोटा सा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा डी अल्फा। छोटी सी ग्रेविटेशनल फील्ड डी ई, छोटी सी मास डी एम, तो छोटी सी एंगल क्या हो जाएगी, डी अल्फा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी अल्फा। और इसकी रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस किसके बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ तो कैपिटल आर के बराबर ही होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर से कैपिटल आर मर गया, तो क्या बच गया कि डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डी अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, पाई। कैपिटल, हाँ सही है, क्या हो जाएगा, पाई, है ना। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर डीएम की जगह क्या लिख देंगे कि कैपिटल एम डी अल्फा अपॉन पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। ये लीजिए यहां तक की कहानी क्लियर। इसके बाद अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली एम क्या है, मास। इस रिंग की मास क्या है, कांस्टेंट रहेगा। इस रिंग का जो एंगल है पाई रेडियन, वो पाई रेडियन भी क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। तो यानी कि इस एम और पाई को क्या करेंगे, बाहर निकालें, तो हो जाएगा जीएम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अंदर में क्या बच जाएगा इंटीग्रेट करने के लिए 0 से पाई तक, तो अंदर में बच जाएगा सिर्फ साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। अब यहां से सिंपली आप इंटीग्रेट कर लो। आई थिंक ये आपको पता होगा, इंटीग्रेशन पता होगा। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहां से हो जाएगा कि कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कॉस अल्फा 0 से पाई तक। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पर क्या करना है कि पाई के जगह पर एक बार, अल्फा के जगह पर एक बार क्या करेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू, और एक बार क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो अब यहां पर क्या है कि एक बार हम अल्फा की जगह क्या रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पाई को रखेंगे, और फिर इसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू 0 को रखेंगे। इसके बाद फिर उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस को, मैक्सिमम में से मिनिमम को क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा कि इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। एक काम करें, इस माइनस कॉस अल्फा में से हम माइनस को क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। और इस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे कॉस पाई, और माइनस कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा कॉस जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा कि माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अंदर में क्या हो जाएगा, कॉस पाई का मतलब कितना, कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है -1, माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन होगा क्या कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस तो क्या कितना हो जाएगा, +1 + 1 तो कितना हो जाएगा, -2, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। और यही आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि E इक्वल टू 2gm अपॉन पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए,
तो जल्दी से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद फिर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब जो है, अब हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। अरे यार मिट भी नहीं रहे, पता नहीं व्हाइट बोर्ड में क्या है प्रॉब्लम है, मिटता ही नहीं है। चलो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कि फुल सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो मैं आपको बतला दूं क्लियर कट, क्लियर लाइन में, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर रिंग एट द सेंटर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। चलिए देखिए जीरो कैसे होगा ये भी बता देते हैं। चलो देखो, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि यस सर या नो सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट में बताएं यस और नो लिखकर कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। चलो अब क्या हमें करना है? तो अब हमें करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कहाँ पर? तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पर। वो अब आपको क्या करना है? फाइंड करना है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है सर्कुलर रिंग के सेंटर पे। चलिए, तो यहां पे लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, यानी कि सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? लाइट कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है ना, इसको बोलते हैं भकभुक 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 भकभुक। चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? फुल सर्कुलर रिंग ऐसे बनाएंगे? नहीं बना, तोरा से न कहनो बनतो गुरुजी सर्कुलर रिंग एक बार में। चलो देखो, यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक इस तरह से ऐसे सर्कुलर रिंग है, चलो समझो कि ठीक है सर्कुलर रिंग है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सर्कुलर रिंग की यहाँ पर सेंटर पर ही पॉइंट पी कह दिया, और इसकी रेडियस कितना है? कैपिटल, और इसकी मास कितनी है? कैपिटल एम है। और इसके वजह से क्या निकालना है आपको? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि फाइंड ई एट पॉइंट पी, फाइंड ई एट पॉइंट पी, यानी कि इसके सेंटर पर ही आपको बताना कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये सुन ले कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होता है? तो वो होता है भैया जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो क्यों होता है इसको मैं सिर्फ यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, बाकी यहीं पे इसकी कहानी स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इस आर को सबसे पहले हटाता हूं, यहां पर पी पॉइंट को छोड़ देता हूं, यह है पॉइंट पी। सबसे पहले तो कि यहां से लेकर कहीं से भी चूज गई तो ये पूरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना। यहां पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि हम यहां पर सबसे पहले एक डीएम मास काटते हैं, यहां पर डीएम, क्या ऐसा मास काटेंगे तो डीएम, और ए डीएम क्या करेगी? पॉइंट पी पर कुछ इस तरह से एक फील्ड लगाएगी, क्या लगाएगी? डी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगी, कितना लगाएगी? तो डी। तो क्या इसका जो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट जो मास रहेगी डीएम, ये जो छोटी वाली जो मास, इसका जो डायमेट्रिकली अपोजिट जो डीएम मास होगी यहाँ पर,
ये भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ लगाएगी ना डी, और कितना लगाएगी, तो जितना ए लगाएगी कितना ए लगाएगी, तो ये लगाएगी जी डी एम अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये भी इस तरफ लगाएगी जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अगर हम यही डीएम अगर हम यहां पर काटे होते तो यहां पर, तो ये भी डीएम क्या करता है, इस तरफ डी लगाया होता और कितना डी लगाता, तो वही लगाता जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ठीक इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर, डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर अगर हम डीएम मास काटे होते तो ये भी क्या होता है इस तरफ, यानी कि अपनी ओर, ऊपर मैं इसलिए लिख रहा हूं, ऊपर में एरो इसलिए डाल रहा हूं ताकि मतलब करने का मतलब कि ये क्या है कि डीएम अपने तरफ इसको खींच रहा है, ये डीएम इसे अपनी ओर खींच रहा है। मैं ऊपर में बस तो कि यहाँ पे से अच्छा यहाँ पे विजुअलाइज हो, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यानी कि ऊपर में भी कितना लगेगा, तो ये लगेगा डी और डी किसका रहा, तो जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। और काटे ना सर, छोड़ो, अब समझ गए, अब समझे तो का कहल चाहिए था से। तो इसी तरह से जहां भी हम डीएम काटेंगे, जहां भी हम क्या करेंगे डीएम काटेंगे, ठीक उसके सिमेट्रिकली अपोजिट क्या होगा, सिमेट्रिकली अपोजिट वाला डीएम क्या करेगा, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा और फाइनली क्या है उसको कैंसिल आउट कर देगा, फाइनली उसको क्या कर देगा, तो उसको कैंसिल आउट कर देगा वो वाला डीएम। ये लो, तो ए डीएम इसको, ए डीएम इसको, ये डीएम इसको, और क्या बोला कि भैया तुम यहां से खिसको, और फाइनली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेंटर पर, सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास में जहां पर भी आप डीएम काटेंगे यहां पर, तो इसके अपोजिट एंड वाला, यानी कि बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड वाला जो डीएम मास जो रहेगा वो भी क्या करेगा, वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा, और फाइनली चुटकी बजा के इसको क्या करेगा, एक जो उसका अपोजिट एंड वाला जो डीएम है उसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो लग रहा है उसको क्या करेगा, चुटकी बजा के उसको कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनली जो है हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग इज जीरो। क्लियर, तो चलिए इसको याद रखिएगा कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए अगर कहीं भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो और उसका सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर आपसे पूछ रहा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखेंगे उसको, तो जीरो लिखेंगे। क्लियर, चलिए तो ये भी खत्म, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा बेहतरीन चीज देखिए क्या होगा। देखिए अब क्या है कि अब एक सर्कुलर रिंग है कुछ इस तरह से, यह है एक सर्कुलर रिंग, इस सर्कुलर रिंग की यहां पर है C4 सेंटर, और इसके सेंटर से यहां पर है पॉइंट P, सेंटर से यहां पर है पॉइंट P, यानी कि सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी है डिस्टेंस, R। मान लीजिए कि इस रिंग की जो ये सेंटर ये R, मान लीजिए कि इस रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। इस रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, थोड़ा सा और बढ़िया से लिखो कैपिटल R यार, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और इसके मास कितना है, तो इसके मास है कैपिटल M। अब हमें क्या कहता है कि फाइंड E यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P पर अब आपको क्या करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग से के सेंटर से पॉइंट P है, और इसी पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अगर किसी के पास में थोड़ी बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट है तो प्लीज़ क्या करें, उस कॉन्सेप्ट को लगाएं, नहीं तो फिर तो हम हैं ही, हम तो लगाएंगे ही भैया, हम तो हैं ही बाकी कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, है ना। तो चलो देखो, तो यहाँ से अब क्या करेंगे कि सबसे पहली बात कि ये फिर से क्या है, पूरी तरह से रिंग जो है वो सिमेट, देखो पहले रिंग को हम ऐसे रख रहे थे, अब रिंग को क्या हम ऐसे रख चुके हैं इस तरह से, और ये है रिंग का सेंटर, सेंटर से क्या है यहाँ पर, यानी कि R डिस्टेंस पर क्या है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतलाना है। तो यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फिर से इसमें हम एक मास काटेंगे dm। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक मास काटेंगे dm, और इस dm मास की वजह से इस पॉइंट P पर
क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे, निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, तो देखो ये डीएम मास क्या है कि वो इस तरफ ये जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगी, कितने लगाएगी, वो लगाएगी डीई, कितना लगाएगी डीई। और इस डी की वैल्यू कितनी होगी, इस डी, अच्छा ये रेडियस है, ये कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो इस डी की वैल्यू क्या, तो जब हमें पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, तो ई इक्वल टू क्या होता है कि ई इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर फंस गए, क्या फंस गए, तो डीई बराबर जी डी एम तो लिख देंगे सर, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ए रेडियस यानी कि ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, रेडियस यानी कि ये भी रेडियस है यानी कि कैपिटल आर है, ये भी क्या है कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर या स्मॉल आर, और ए वाला क्या है डिस्टेंस है, कहां से, तो पॉइंट पी से इस डीएम मास तक। क्या है आपको यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री, तो क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा क्या, ये बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा, क्या पता हो क्या कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और एसी पर से अगर रूट हटाएंगे, एसी बार बार एसी कहला जा रहा है, यानी कि अगर आप हाइपोटेन्यूज के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब कि अरे भैया अगर इस तरह से कोई एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, ए वाला आर है, ये वाला कैपिटल आर है, एंगल थीटा, तो क्या होगा, ये क्या है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होता है कि अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर। यही तो हम कहना चाह रहे थे, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल आर किसके बराबर है, तो ये आ जाएगी अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल, और बड़ा लिख देते हैं ना। यहां पर जो स्मॉल आर है ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर के बराबर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वही करेंगे जो करते आए हैं। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि अंडर रूट कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का रूट ओवर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो अच्छा ये जो डीएम हम काटे हैं इसकी वजह से जो डी आई है, अगर हम यही डीएम हम यहां पे सिमेट्रिकली अपोजिट पे काटे तो क्या होता, यहां से यहां पे अगर काटे तो डीएम तो क्या होता। अच्छा डीएम कट गया, ये सब यहां से यहां निकाल लिए सर, एक बात बताइए, तो सर ये वाला जो आपको ऐसा नहीं लग रहा सर कि ये जो डी है वो ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे एंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। मान लीजिए कि थीटा डिग्री कोण बन रहा होगा, अल्फा बन, हम तो अल्फा लेते हैं, तो बार बार हम अल्फा ले रहे तो अल्फा ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से काटे होते अगर ये वाला, तो सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट इन पर जो डीएम है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। और जब ये अल्फा एंगल यहां से जब अल्फा एंगल है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कंपोनेंट कहीं ना कहीं बनेगी ना सर इस डीई की, तो हाँ जी बनेगी नहीं। जब ये इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से अल्फा एंगल पर है तो जाहिर सी बात है कि इस डीई की जो क्या है दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई पर। तो इस लाइन से तो इस तरफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस तरफ हो जाएगा डीई कॉस अल्फा, और इस लाइन पर क्या हो जाएगा, इस लाइन पर हो जाएगा डीई साइन अल्फा। वही अगर नीचे वाला डीएम होता तो क्या होता, तो ये डीएम इस लाइन से अल्फा एंगल पर होता तो इसके वजह से भी इस तरफ बनता डीई कॉस अल्फा, और इसके वजह से नीचे की तरफ भी क्या बनता डीई साइन अल्फा बनता। और डीई साइन अल्फा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट करे, तो फाइनली हमें क्या बचेगा, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा डीई कॉस अल्फा। क्या मिलेगा, डीई कॉस अल्फा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि इसी डी ई कॉस अल्फा को यहां से क्या करेंगे, हम अब इंटीग्रेट करेंगे। इसी हम डी ई कॉस अल्फा को अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे और फाइनली जो है वो हम आंसर फाइंड करेंगे, है ना। इसी डी कॉस अल्फा को यहाँ से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और फाइनल आंसर जो है यहाँ से आपको मिलेगा। तो जल्दी से क्या करें कि इस डी कॉस अल्फा को क्या करें, आप यहाँ से इंटीग्रेट कर ले, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या कि इसके ऊपर से तो रूट हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी डी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। चलो यहां तक तो कहानी क्लियर। अब यहां पर क्या है कि यहां पर अब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से निकालना है, तो डी कॉस अल्फा के वजह से। तो यहां पर क्या करें कि इंटीग्रेशन ऑफ डी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी इस बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस अल्फा। जब डी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा, और डी ई कॉस अल्फा और डी ई कॉस अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो डी ई और डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ऐसा कि जी डी एम अपॉन क्या हो जाएगा, जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज़ और, अरे एक चीज़ और बहुत भयानक चीज़ मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो है ही है। अच्छा कॉस अल्फा, यहाँ पर अगर हम कॉस अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा, कॉस थीटा यानी कि कॉस अल्फा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर तो पता है कि क्या होता है, बेस, क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, तो बेस जो है वो स्मॉल आर के बराबर है, और ये वाला हाइपोटेन्यूज एसी किसके बराबर है, एसी जो है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर किसके में है, यहां से यहां तक देखो एसी यहां पे निकाल रखे हैं, किसके बराबर है, तो रूट कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर के बराबर, यही है ना। तो क्या हम कॉस अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके साथ में क्या हो गया कि इनटू स्मॉल आर अपॉन रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, यही ना। तो यहां से ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, से सबको हटा ले तो बाहर में क्या मिलता, बाहर मिल जाएगा हमें जी स्मॉल आर अपॉन, एक मिनट, आर कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2, और अंदर में इंटीग्रेशन के लिए क्या बच जाएगा, तो अंदर में इंटीग्रेशन के लिए बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ डीएम, सिर्फ और सिर्फ डीएम। और अगर हम इस डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर हम इस डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो भैया हमें क्या मिलेगा, डीएम को छोटी छोटी डीएम, छोटी छोटी डीएम, छोटी छोटी डीएम, छोटी छोटी डीएम, छोटी छोटी डीएम को क्या करो, जोड़ते चले तो क्या मिलेगा, एक बड़ा सा मास कैपिटल एम मिल जाएगा। तो हमें यहां से फाइनली जो है वो मिल जाएगा E इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन, नीचे में क्या है कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2, और यही बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर रिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम आएंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का लेक्चर लेकर। तो तब तक के लिए बस ये इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।